योग दर्शन विभूतिपाद संगति। समाधिपाद में बताया क्या है योग और इसका प्रयोजन। साधन पाद में सुझाया योग पथ पर चलने का साधन। विभूतिपाद में किया दिव्य शक्तियों का प्रतिपादन। जो प्राप्त होवे साधक को जब करे योग साधनों का पालन। विभूतिपाद के भाष्य में करते हैं उद्धृत कुछ दृष्टांत। जो विभूति मार्जित व्यक्तियों के बताएं कुछ वृतांत। अक्षरशः जो सत्य हुए वैज्ञानिक परीक्षणोपरांत। फ्रायड को भी मानना पड़ा इनकी सत्यता का सिद्धांत। इस पाद में वर्णित कुछ पाश्चात्य दृष्टांत नहीं सुझाते शक्तियाँ पाई गई योग के उपरांत। ये शक्तियाँ मिली उन्हें अकस्मात या जन्मजात। कुछ साइकिक्स ने परिष्कृत की चित्त एकाग्रता के साथ। भ्रांति निवारण के लिए बतलाते हैं हम मंत्र। माना है हमने इन्हें योग का रूपांतर। अध्यात्म दृष्टि से है नहीं दोनों में समान स्तर। केवल चित्त एकाग्रता ही है दोनों का अवान्तर। सहज से समझे इन्हें जो समझे योग को आद्योपांत। योग के अनुष्ठान से पा सकते हो दिव्य दृष्टि नितांत। स्मरण रहे योग का ध्येय नहीं केवल इन विभूतियों को पाना। ये तो केवल द्योतक सही मार्ग की जहाँ से गुजर कर है जाना। मानो इन्हें रुकावटें हर्डल रेस की पूर्व मंजिल को पाना। प्रदर्शनों में इनकी है पुनः संसार में लिप्त हो जाना। और ईश्वर प्राप्ति के मुख्य ध्येय से है विचलित हो जाना। अतः गौण समझ इन्हें साधक को है आगे बढ़ जाना। सूत्र पाठ। देश बंधश चित्तस्य धारणा। सूत्रार्थ। धारणा है चित्त का एक स्थान पर बांधना। भावार्थ। धारणा है चित्त का एक स्थान पर टिकाना या किसी अभीष्ट विषय में स्थिरता से लगाना। नाभिनासिका या भ्रूभाग में चित्त को कर सकते हो धारण। अथवा प्रणव ग्रास या क्रिसेंट को करो चित्त में धारण। धारणा में दक्षता बनेगी ध्यान का कारण। कालांतर में पाओगे विभूतियों का अवतारण। सूत्र पाठ। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। सूत्रार्थ। ध्यान है धारणा में चित्तवृत्ति की एकतानता। भावार्थ। जिस विषय या स्थान पर
बंधी हो चित्त की वृत्ति, तेल की धार समान उसी में यदि बनी रहे स्थिति, और न आई हो किसी अन्य विषय की वृत्ति, यही एक तानता चित्त की कहलाए ध्यान की स्थिति। यही जानी जाती है ध्येता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी। समस्त प्रकृति विषयक ज्ञान प्राप्त होता है ध्यानावस्था में, वैज्ञानिकों को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है इसी अवस्था में। अन्यों को भी ध्येय प्राप्ति होती निमग्नावस्था में, अध्यात्म पथिक आगे बढ़ पहुँचे समाधि अवस्था में। सूत्र पाठ। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधेः। सूत्रार्थ। ध्यान ही समाधि है जहाँ केवल ध्येय का हो आभास तथा ध्याता के स्वरूप का मानो हो गया प्रवास। भावार्थ। चिरकाल स्थित ध्यान स्वतः समाधि में परिणत हो जाए, जब ध्याता ध्यान और ध्येय की पृथकता मिट जाए, और ध्याता निज को भूल कर ध्येय ही में खो जाए, एवं ध्येय के यथार्थ स्वरूप से पूर्णतः भासित हो जाए। सूत्र पाठ। त्रयमेकत्र संयमः। सूत्रार्थ। संयम है धारणा ध्यान समाधि की त्रिपुटी में निरंतर चित्त का एक विषय में लगा रहना। भावार्थ। गंगोत्री हरिद्वार काशी से होकर गंगा जल जैसे बहे, चित्त की एकाग्रता जब किसी विषय पर ऐसी रहे कि धारणा ध्यान समाधि में एक रस होकर बहे, ऐसी स्थिति को योग की शास्त्रकार संयम कहे। सूत्र पाठ। तज्जयात प्रज्ञालोकः। सूत्रार्थ। संयम सिद्ध करने पर प्राप्त होता है प्रज्ञा का आलोक। भावार्थ। नदी प्रवाह जैसा जब हो चित्त एकाग्रता का प्रवाह, यही है संयम जिससे पाए विषय विषयक ज्ञान अथाह। प्रकृत हो जाता समाधि प्रज्ञा का आलोक अथाह, बुद्धि तत्व विस्तार की अब नहीं रही कोई इंतहा। सूत्र पाठ। तस्य भूमिषु विनियोगः। सूत्रार्थ। उसका अर्थात संयम का योग की भूमियों अर्थात चित्त की अवस्थाओं में विनियोग करना चाहिए। भावार्थ। निष्ठा व सतत प्रयास से योगानुष्ठान करना चाहिए, सवितर्कादि योग भूमियों में क्रमशः संयम लगाना चाहिए। दृढ़ता प्राप्त कर एक भूमि में उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। उच्च भूमि में जब लगे स्वतः संयम धन्य मानना चाहिए। सूत्र पाठ। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। सूत्रार्थ। त्रिपुटी अंतरंग है पूर्वोक्त अर्थात यमादि की अपेक्षा। भावार्थ। धारणा ध्यान समाधि की त्रिपुटी अंतरंग कहलाए, योगांग प्रत्याहार
यम नियम आदि योग के साधन मन को प्रशस्त बनाए, जैसे खेतिहार भूमि खोद कर खेती प्रशस्त बनाए। धारणा ध्यान समाधि साधक को योग विभूतियां दिलवाए, जैसे बीज और खाद आदि फसल में लहलहाए। इसीलिए यम नियम आसन आदि साधन पाद में आए, और धारणा ध्यान समाधि विभूति पाद में सुहाए। सूत्र पाठ। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। सूत्रार्थ। वह अर्थात संयम भी बहिरंग है निर्बीज समाधि का। भावार्थ। धारणा ध्यान समाधि भी है निर्बीज समाधि का बहिरंग। निर्बीज वा संप्रज्ञात समाधि योग साधना का अंतरंग। निर्बीज समाधि में देखे साधक निज स्वरूप निर्लिंग, और साक्षात करे परमात्मा को जो है अमूर्ति अलिंग। संगति। है यहाँ आवश्यक पाठक को याद दिलाना कि योग का ध्येय है चित्त को पूर्णतः सधाना। योगानुष्ठान से चित्त में कुछ परिवर्तन लाना, ताकि संभव हो सके आत्मा के दर्शन पाना। वर्णित है यहाँ समाधि में चित्त में परिवर्तनों का आना, जिसे शास्त्रकार ने निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम है माना। सूत्र पाठ। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयोः निरोध परिणामः। सूत्रार्थ। निरोध परिणाम है चित्त की निरुद्धावस्था में व्युत्थान और निरोध संस्कारों का यथाक्रम अस्त और उदय होना। भावार्थ। चित्त का धर्म है व्युत्थान या निरोध अवस्था में रहना। व्युत्थान है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में विचरना। व्युत्थान की अवस्थाओं को दबाकर निरोध में आना है चित्त की निवृत्तियों के संस्कारों को मिटाना, और निरोध जनित संस्कारों का चित्त में उभर आना। यही है निरोध परिणाम या चित्त निरोध से परिवर्तन का आना। सूत्र पाठ। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। सूत्रार्थ। उसकी अर्थात चित्त की प्रशांत प्रवाह वाली स्थिति बनती है निरोध जनित संस्कारों से। भावार्थ। निरुद्धावस्था में होता है संस्कार वृत्तियों का प्रवाह, जैसे निरंतर चलता रहे नदी में जल का प्रवाह। सजातीय वृत्तियां उभरती रहती संस्कार के प्रभाव से। नितांत शांत वातावरण बने संस्कार वृत्ति बहाव से। सूत्र पाठ। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः
क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सूत्रार्थ। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय चित्त का समाधि परिणाम कहलाए। भावार्थ। उपरोक्त थी चित्त की निरुद्धावस्था, जो प्राप्त होती निर्बीज समाधि में। सभी विषयों में भटकता रहता जब मन होता विक्षिप्ति में। विषय वृत्तियां लुप्त होती और एकाग्रता उदय होती संप्रज्ञात समाधि में। यही है समाधि परिणाम अवस्था, भंग होने पर पुनः पहुँचे विक्षिप्ति में। सूत्र पाठ। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। सूत्रार्थ। तब पुनः समान वृत्तियों का शांत और उदय होना एकाग्रता परिणाम है। भावार्थ। चित्त विक्षेप के दमन से प्राप्त होती चित्त एकाग्रता, समान वृत्ति शमन उदय क्रम की प्राप्त हुई कुशाग्रता। विषय वृत्तियों की उथल पुथल की रही नहीं अब व्यग्रता। माला में गुंथे फूलों की तरह प्राप्त हुई क्रमबद्धता। समान वृत्तियों का प्रवाह ही एकाग्रता परिणाम कहलाए। यह स्थिति बनी रहती जब तक समाधि से बाहर न आए। सूत्र पाठ। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। सूत्रार्थ। चित्त के समान पंचभूत और इंद्रियों में भी जानने चाहिए धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। भावार्थ। त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिवर्तनशीलता है धर्म। यही है समस्त जगती को समझने का एक मर्म। विज्ञान भी ऐलान करे कि मैटर का यह है धर्म। ना यह उपजे ना ध्वंस हो, केवल बदले अपनी फॉर्म। प्राकृत चित्त के देखे तीन परिणाम या रूप। पांच भूत और इंद्रियां भी बदले अपना रूप। कुम्हार बनाए मिट्टी से बर्तन, जो फिर हो चकनाचूर। बचपन जवानी बुढ़ापा पार कर शरीर भी चकनाचूर। काल के अंतराल से कोई ना रह सके एक रूप। रख सके केवल चेतन तत्व ही अनविच्छिन्न निज स्वरूप। संसार का हर जरा हर क्षण परिवर्तित हो रहा। नित्य नए संबंध जोड़ नए रूप में परिणत हो रहा। गुण परिवर्तन होने पर धर्म परिणाम कहलाए। जैसे स्वर्ण का ढेला सुंदर आभूषण बन जाए। काल के अंतराल से भेद लक्षण परिणाम कहलाए। जैसे बीज समय पाकर अंकुर और वृक्ष बन जाए। नव पुरातन जीर्ण रूप पदार्थ के अवस्था परिणाम कहलाए। बाल युवा वृद्धावस्था मनुष्य
सूत्र पाठ। शांतोदिताव्य पदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। सूत्रार्थ। शांत अर्थात भूत, उदित अर्थात वर्तमान, अव्यपदेश्य अर्थात निर्देश से परे भविष्यत, धर्मों अर्थात आकारों में रहने वाला धर्मी कहलाता है। भावार्थ। प्रकृति का धर्म है असंख्य रूप अपनाए, इन रूपों के धारण हेतु धर्मी नाम है पाए। व्यक्त प्रकृति के द्रव्य भी क्रमशः धर्मी कहलाए, कारण गुण रूप आकार सभी धर्म को दर्शाए। विविध आकारों में परिणत द्रव्य धर्मी कहलाए, जैसे घड़ी या ठीकरी का मिट्टी धर्मी माना जाए। मूल तत्व के काल क्रम से नए नए रूप भर आए, अतीत वर्तमान और भविष्य में विभिन्न रूप उमड़ आए। केवल वर्तमान रूप ही किसी वस्तु का हम देख पाए, अतीत के इसके रूप को केवल अनुमान से भांप पाए। भविष्य में क्या रूप हो यह ना हम बता पाए, इसीलिए शास्त्रकार इसे अव्यपदेश्य रूप बतलाए। लकड़ी के लट्ठे को देख कर लगा सकते हैं अनुमान कि यह रहा होगा किसी वृक्ष का धड़ महान, पर नहीं बता सकते बनेगा कुर्सी मेज या पायदान। यही है धर्मी के शांत उदित व्यपदेश की पहचान। सूत्र पाठ। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। सूत्रार्थ। परिणाम भेद का कारण है क्रम भेद। भावार्थ। एक धर्मी के परिणाम देखे बहुविध और अनूप, विविध रूप सत्ता में आवे क्रम भेद के अनुरूप। क्रियाक्रम काल क्रम आदि बदले धर्मी का रूप, विविध रूपों अवस्थाओं में धर्मी झलकाए निज स्वरूप। दूध रबड़ी रबड़ी खोया बने क्रियाक्रम के अनुरूप।